न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना लादेन से की, दाढ़ी को लेकर कही ये बात। सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण की मांग, JSSU का 48 घंटे का बंद शुरू। कर्नाटक सरकार पाठ्यक्रम में हटाएगी हेडगेवार का चैप्टर, कांग्रेस ने RSS के संस्थापक को बताया कायर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को लेकर तुलना लादेन से की, दाढ़ी को लेकर कही ये बात। जी हां, बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए एक विवादित बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी है, वे ओस्मान बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी हाँ, मीडिया से चल रही खबरों की माने तो उन्होंने राहुल गांधी को 50 साल का बच्चा भी कहा है। जी हाँ, एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम लोग राहुल गांधी को 50 साल का बच्चा ही मानते हैं। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो उससे बच्चे से ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, इस दौरान सम्राट चौधरी ने लव जिहाद का भी मुद्दा उठाया। बिहार के CM नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। जी हाँ, नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी हालत गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को शिनाख्त कर उसको बिहार और भारत के बाहर निकाला जाएगा। जी हाँ, लव जिहादियों को जेल में डाला जाएगा, जो हत्या करने वाले भी जेल जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान का गुणगान करने वाले जो बख्शे नहीं जाएंगे, भारत में रहने वाले को भारत ही तरह चलना होगा। सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण की मांग, JSSU का 48 घंटे का बंद शुरू। जी हाँ, झारखंड राज्य छात्र संघ JSSU ने राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग करते हुए शनिवार से 48 घंटे के बंद शुरुआत कर दी है। जी हाँ, रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में शनिवार सुबह दुकानें बंद की। इस बीच राज्य में अलग अलग जगह भारी पुलिस तैनात रही। दरअसल झारखंड राज्य छात्र संघ यानी JSSU राज्य सरकार की 60 से 40 फॉर्मूले पर आधारित नई भर्ती नीति का विरोध कर रहा है। छात्र सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 10 और 11 को बंद का ऐलान किया गया है। बता दें 60% सीटों पर नियुक्ति झारखंड के आखिर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होगी। वही 40% सीटें ओपन द ऑल है। इन 40% सीटों पर किसी भी राज्य से के युवा झारखंड में रोजगार पर आ सकते हैं। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, राज्य में भारी पुलिस बल तैनात। जी हाँ, JSSU नेता देवेंद्र महतो ने कहा, सरकार ने झारखंड सरकार की नौकरियों में बाहरी लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जिसकी हम अनुमति दे सकते हैं। इसलिए हमने 10 जून से 48 घंटे के झारखंड बंद शुरू किया है। जी हाँ, देवेंद्र महतो ने कहा कि सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन राज्य के बाहर के छात्रों के लिए दरवाजा खोल दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 1932 की खतियान यानी भूमि बंदोबस्त आधारित भर्ती योजना को लागू करने के बजाय ये सरकार पुरानी रोजगार नीति को वापस ले आई है, जिसके तहत 60% सीटें वंचित छात्रों के लिए आरक्षित होगी, जबकि 40% सीट सभी के लिए होगी। जी हाँ, बता दें इससे पहले JSSU ने अप्रैल में इस मुद्दे पर 72 घंटे का आंदोलन किया था और 19 अप्रैल को झारखंड बंद किया था। कर्नाटक सरकार पाठ्यक्रम से हटाएगी हेडगेवार का चैप्टर, कांग्रेस ने RSS के संस्थापक को बताया कायर। जी हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों में सुधार करने की योजना बनाई है, जिसमें सत्तारूढ़ दल और भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया। जी हाँ, कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय हटाने के लिए
तैयार है। डॉक्टर हेडगेवार के इस अध्याय को पिछले साल 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसे अब मौजूदा सरकार हटाने को तैयार में है। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेडगेवार और आरएसएस पर अध्यक्ष को हटाने का प्रयास करके कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, इसके देश को कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हेडगेवार के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस नेताओं के पूर्ण स्वतंत्रता के विचार से पहले ही की थी। जी हाँ, वही कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के पाठों को हटाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बच्चों के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो रहेगा, उनको पहुंच होगी। जी हाँ, शुक्रवार को समाचार एजेंसी से बात करते हुए बंगरप्पा ने कहा कि वो पाठ्य पुस्तकों से क्या हटाया जाएगा, इसके विरोध में निश्चित विवरण निश्चित नहीं करना चाहते, क्योंकि निर्णय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। बंगरप्पा की टिप्पणी कांग्रेस एलजीबी के हरिप्रसाद द्वारा केशव हेडगेवार के कायर कहे जाने के बाद आई है और उन्होंने कहा कि आरएसएस से संस्थापक ने अंग्रेजों को 6 दया याचिकाएं लिखी है। जी हाँ, पाठ्यपुस्तक संबोधन कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार, जहां इसे भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों के लिए ये किए गए परिवर्तनों को पूर्ववत करने का वादा किया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।